मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी बार 400 पार। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विपक्षियों का नींद उड़ गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सांसद जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भाइयों बहनों, संपूर्ण गारंटी है कि दिनेश लाल यादव जी जीतेंगे और आजमगढ़ का बहुत ही बेहतरीन विकास करेंगे। भाइयों बहनों, ये तो आप बड़ी अच्छी आवाज निकाल रहे हैं। बड़ी बेहतरीन बात है कि आजमगढ़ में आप हैं। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी निरहुआ जी के लिए उन्होंने आवाज कही थी बात, लेकिन जिस तरीके से कोई और नेता का आवाज आप निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाइए जी। जय श्री राम। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार उसे सबसे सब अच्छे कार्य करने का कार्यवाहन करेगी। इसीलिए हम सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करना चाहेंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा स्वागत है। मैं इस समय आजमगढ़ में मौजूद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उनके दिल में और उनके दिमाग में क्या चल रहा है लोकसभा के लिए। ये बताइए कि आजमगढ़ में माहौल क्या चल रहा है? देखिए, मैं आजमगढ़ रामदरस यादव आजमगढ़ अहिर हूँ और इसी माटी से पैदा हूँ और इसी माटी में मिट जाऊँगा। ये तो यहाँ लहर नहीं ललकार है। 2000 में बीजेपी की सरकार बनेगी और दिनेश लाल निरहुआ शानदार बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं धर्मेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी। अरे भाई, धर्मेंद्र भैया की जीत कब नहीं हुई है? वो तो बता रहा हूँ, अगर जीते थे, यही मुसनाक की दुआई जी आई, चंद्रित को चुनाव हरा के चली गई थी, आजमगढ़ को देखने नहीं आई थी। दादा मुलायम सिंह बाबू जी चुनाव रमाकांत को हरा के चले गए, आजमगढ़ में लालटेन डेवरी लेकर के खोजा गया था, मिले नहीं। अखिलेश भैया यहीं पर चुनाव लड़े, एक तो उनके पिताजी सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आए और अखिलेश भैया ले भी लिए किसी तरह से, तो वो मधरवे में डुबा करके चले गए और उनका काम अधूरा दिनेश लाल निरहु किया पूरा। जब ये लोग धरवे में डुबाने के लिए आ रहे हैं तो चुनाव क्यों लड़ने आ रहे हैं? हम लोगों को उधार वाला नहीं चाहिए, हमको नगद चाहिए। हमको पूर्वांचल का बेटा और आजमगढ़ का नेता मिल गया कि आज ये लोग केवल आए सर्टिफिकेट लेकर के आजमगढ़ को देखने नहीं, और 15 महीना में 1500 काम किया है और काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? बड़ा बढ़िया गाना वाना गा रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या लगता है आजमगढ़ में कौन पार्टी आपके लिए हिसाब से काम करती है? सर देखिए, आजमगढ़ में सबसे बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। अच्छा। और उसमें दिनेश लाल यादव जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं प्लस नेता हैं। वो आजमगढ़ का संपूर्ण विकास किए हैं, इसीलिए हम लोग सभी लोग उनसे खुश हैं। क्या कहेंगे माननीय सांसद जी के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? सांसद जी के लिए मान लीजिए, जैसे बहुत ही अच्छे इंसान हैं और लोगों को गरीबों की भलाई करते हैं, जिनसे सभी लोग उनसे खुश रहते हैं। और हम मोदी जी, योगी जी, कई कलाकारों का आवाज़ भी निकालते हैं। निकालिए, थोड़ा आवाज़ निकाल के दिखाइए। ठीक। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी बार 400 पार। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विपक्षियों का नींद उड़ गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सांसद जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भाइयों बहनों, संपूर्ण गारंटी है कि दिनेश लाल यादव जी जीतेंगे और आजमगढ़ का बहुत ही बेहतरीन विकास करेंगे। भाइयों बहनों, ये तो आप बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल रहे हैं। बड़ी बेहतरीन बात है कि आजमगढ़ में आप हैं। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी निरहुआ जी के लिए उन्होंने आवाज़ कही थी बात, लेकिन जिस तरीके से कोई और नेता का आवाज़ आप निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए। जी। जय श्री राम। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार उसे सबसे सब अच्छे कार्य करने का कार्यवाहन करेगी। इसीलिए हम सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करना चाहेंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग भारी से भारी मतों में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को चुनाव जिताने का कार्य करें। जय श्री राम। क्या कहेंगे चाचा, आजमगढ़ में जिस तरीके से सांसद जी इस समय लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार माननीय सांसद निरहुआ जी की विदाई तय है, इस बार समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। ऐसा न भैया, ये आजमगढ़ है, ये जे के कूटला न ते फिर छूटला ना, ये मैनपुरी या इटावा का छौनी ना है। यहाँ का हिर मन बना ले हूँ
कि पूर्वांचल का ही रेकोर और पश्चिमांचल का ही रेकोर। एटा में ना अपन सांसद खोजे जाई, यही बेटा खोजी आजमगढ़ में। यही सिनेमाओं बनावत हूँ, यही रोडो बनावत हूँ। बिलरियागंज से रवना पार ले चल जाते ही ना हिलत है, सरदहा से बंधा ले चल जाते ही ना हिलत है, महाराजगंज से बंधा ले चल जाते ही ना हिलत है। विश्वविद्यालय बन के जहानागंज में तैयार है, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन के तैयार है। भैया हो मोटरसाइकिल छोरा वालन के वोट दे के का हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से समीकरण बिगड़ गया, वो लगातार कयास लगा रहे हैं कि गुड्डू जमाली चले गए हैं सपा में, इसी की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हमारा पलड़ा भारी है। हम कहाँ गुड्डू जमाली के भरोसे हैं। अरे है केवट कहार कोहा लोहार बढ़ई कोयरी निषाद इन लोगन कत्ता के गिनतिया ना करत है। 50 घर यादव हुई हैं तो 50 घर ओमन हो बिरादरी हुई, 50 घर भूमिहार ठाकुर राजपूत हुई हैं तो 50 घर हो बिरादरी हुई। इनके केहू ना गिनत है। पसंगा हवा हेतनी हेतनी धरी है, पलरवा लटक जाई नीचे आ फिर वहीं मैनपुरिया लौकी हर ना लौकी। हाँ क्या कहेंगे?